बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान का 14वां रोज़ा है और आज ट्यूसडे है। अभी वीडियो स्टार्ट ही की थी तो गाइस लाइट बंद हो गई। चलें कोई बात नहीं, मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, ऐसे ही अपनी बात को जारी रखते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ख़ास तौर पर हम जब बोर हो रहे होते हैं, हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, तो हम सबसे ज़्यादा फेसबुक की जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ करते हैं। अब फेसबुक पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अपने मकसद, अपने अपने मिशन को लेके बैठे होते हैं। ख़वातीन्स भी होती हैं, मर्द हज़रात भी होते हैं। ये नहीं कि मैं मर्द हज़रात को छोड़ दूंगा और ख़वातीन पे तबसरा करूंगा, मैं दोनों ज़ातों पे तबसरा करूंगा। एक साल कबल मेरी एक फेसबुक अकाउंट पे एक खातून मैसेज किया करती थी। एक साल कबल मेरे एक अकाउंट पर एक खातून मैसेज किया करती थी। वो डेली अपना मैसेज छोड़ती थी और मैं डेली उसका मैसेज इग्नोर करता था, क्योंकि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर ये लॉकडाउन का सिलसिला जो पिछले अप्रैल में 2020 के अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, तो एक दिन मैं भी घर पे बैठा बोर हो रहा था, कुछ नहीं था करने को। उस खातून का मैसेज आ जाता है, उस बीबी का मैसेज आ जाता है। मैंने कहा चलें आज इससे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं क्या मसला है, क्या नहीं है मसला। उस बीबी से मेरी गुफ्तगू होती है। एक दिन गुफ्तगू हुई, उससे नेक्स्ट डे गुफ्तगू हुई। 3 से 4 रोज़ के बाद उस बीबी का और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपस में एक्सचेंज हुए। हमने एक दूसरे को अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया। उसके बाद उस बीबी ने अपनी रियल अकाउंट से मुझे रिक्वेस्ट भेजी। पहले वो एक फ़ेक अकाउंट यूज़ कर रही थी, उसके बाद उसने अपने रियल अकाउंट से मुझे रिक्वेस्ट भेजी। अब उसका रियल अकाउंट जब मैंने अपने आईडी में ऐड किया तो उसके जो कुछ फ्रेंड्स थे वो मेरे पेज पे शो होना शुरू हुए। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अब उस बीबी की एक सिस्टर थी बीच में, मेरी रिक्वेस्ट उसको गई। उस बीबी ने उसको कहा कि ये तुम्हारे उस फलां की रिक्वेस्ट आ गई है। उस बीबी ने स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया, तुमने मेरी सिस्टर को रिक्वेस्ट क्यों भेजी है। मैंने उस बीबी को कहा, अल्लाह की बंदी, मुझे पता है नहीं है कि ये तुम्हारी सिस्टर है या क्या है। अगर रिक्वेस्ट चली गई है तो एक रिक्वेस्ट ही गई है ना, और मैंने कोई पत्थर तो नहीं मार दिया ना आपकी सिस्टर के सर में। मेरी और उस लेडी की ना आपस में थोड़ी सी मुंह मारी हो गई। 5 अप्रैल था उस दिन गाइस। अच्छा, 5 अप्रैल गुजरा, 6-7 गुजरा, 8 को मैं ऐसे बैठा, मैंने ना एक शरारतन उसको अपने व्हाट्सएप से अनब्लॉक कर दिया। 2 दिन गुजरे, उस बीबी ने भी मुझे अनब्लॉक कर दिया। अच्छा, मैंने उसे ऑनलाइन देखा तो मैंने उसे कहा कि अब तुमने मुझे अनब्लॉक क्यों किया, ब्लॉक रहने देती। कहती तो तुमने क्यों किया।
आप भी ब्लॉक रहने देते। मैंने कहा मेरी मर्ज़ी, मेरा व्हाट्सएप। तो तब बीबी आगे से कहती मेरा भी व्हाट्सएप है, मेरी भी मर्ज़ी है। मैंने कहा ओके जी, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ना एक एवं शरारतन सवाल किया उससे। मैंने कहा अच्छा, जब ब्लॉक हुए थे, एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ था, तुमने मुझे मिस किया? कहती हाँ, अगर मैं यही सवाल आपसे करूँ तो। मैंने आगे से कहा, मैंने कहा मिस किया था तो आपको अनब्लॉक किया है। मैं थोड़ा शरारती मूड में था। मैंने कहा मिस कर रहा था तो तुम्हें अनब्लॉक किया है। अच्छा, तो क्या होता है कि बीबी से डेली मेरी बात होती है। फिर मोहतरमा मुझे बताती है कि वो मैरिड है, उसके 3 बच्चे हैं, वो अपनी शादी से नाखुश है, कंप्रोमाइज़ की लाइफ गुजार रही है, ज़िंदगी गुजार रही है। धोखे से रिश्ता हुआ था, हमने देखा नहीं था, फलां हुआ। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगी जी उसकी एक टांग जो है ना वो फारिग है, एक टांग से मजदूर है। मैंने कहा चलो ठीक है, बाकी आपके घर वालों को सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था। कहती जब आप मुझे देखेंगे ना तो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल उठेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या है? फिर उसने अपनी ये मुझे बताया कि मैं मैरिड हूँ, बच्चे हैं, जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो मजदूर है, धोखा हुआ था रिश्ते के टाइम, ये हुआ था वो हुआ था। मैंने कहा चलो ठीक है, अब आधी ज़िंदगी तो तुम्हारी गुजर गई है, चलें कोई बात नहीं। दिन रात मेरी उस मोहतरमा से बात होती रही, ये नहीं घंटों घंटों बात होती थी। दिन में चैट होती रहनी, पूरी रात कॉल चलती रहनी। फिर क्या होता है, उस मोहतरमा के घर वो अपने बेटे से मेरी दोस्ती करवाने की कोशिश करती है। उसका बेटा जो है ना वो, उसके बेटे की एज जो है ना वो कमो बेश जो है ना, उस बंदे की एज होगी कोई 17-18 साल, 19 साल का वो लड़का था उसका। मुझसे दोस्ती करवानी चाहिए, लेकिन मर्द तो मर्द होता है ना, मर्द को औरत का जो चाल चलन होते हैं उनकी खबर हो जाती है। उसके मियाँ को पता चला कि ये मुझसे खिसक रही है और ये किसी और में इन्वॉल्व हो रही है। उसके मियाँ ने अपने बेटे को उकसाया, अपने बेटे के ज़हन में उल्टी सीधी उसकी माँ के बारे में बातें डाली। उनके घर में ना काफ़ी मतलब कि हो गया, हंगामा वगैरह हो गया। तो उस खातून ने अपने घर में कहा वो मेरा दोस्त है, तो इससे आगे कुछ नहीं है, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसे कहा, मैंने कहा अगर मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ात की वजह से तुम्हारे घर में मसले मसाइल पैदा हों, अगर ऐसी है तो आप मुझसे ना बात किया करें। उसने मुझे कहा नहीं, ऐसा मसले मसाइल तो होते रहते हैं, बातें वगैरह तो होती रहती हैं, ये होता है वो होता है। मैंने कहा ठीक हो गया। वो मुझसे बात करती रही, उसके घर में जो भी होता था शेयर करती थी, बताती थी, अपने हस्बैंड की हरकतें बताती थी, ऐसे करता है। यहाँ तक कि दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को ये कह दिया कि तुम्हारा जिस्म मेरे पे हराम है। उसका मियाँ अपनी बीवी को कहने लगा कि तुम्हारा जिस्म मेरे पे हराम है और मेरा जिस्म तुम्हारे पे हराम है। ये तलाक से छोटा नुक्ता नहीं होता कि जब एक मर्द अपनी बीवी से लातलकी का इजहार कर देता है, कह रहे तुम्हारा जिस्म मेरे पे हराम है, यानी कि ये रिश्ता हराम हो गया। अच्छा चलो, फिर भी वो उसके घर रहती थी। एक तरफ से मियाँ से कह दिया जी मेरा जिस्म तुम्हारे पे और तुम्हारा जिस्म मेरे पे हराम शराम और इस तरह के किस्से कहानियाँ। दूसरी तरफ आ जाएं जी, दूसरी तरफ मुझे कह रही है मुझे कि मैं अल्लाह से वादा करती हूँ कि आज के बाद मेरे लिए महरम सिर्फ आप हैं, मेरे पे सिर्फ आपका हक है, मैं सिर्फ आपको हक देती हूँ। मुझे कहा उसने, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मेरे साथ वो वादे किए कि मैं अपने हस्बैंड को इजाज़त नहीं दूंगी आज के बाद कि मुझे टच करे छुए। मैं उसकी हूँ ही नहीं, मैं उसके बस
मैं बस तुम्हारी हूँ। अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के मेरी बात का यकीन करें। अल्लाह को ऐसे, अल्लाह के साथ वादे, अल्लाह को डाला बीच में। जब मैंने उस लेडी की ये सारी बातें सुनी ना, यकीन करें मैं पहले उसके साथ सीरियस नहीं था, फिर मैं उसकी बातों से मुतासर होने लगा। मुझे कहने लगी कि ज़िंदगी में कभी भी मुझे मौका मिला ना तो मुर्शिद मैं आपसे निकाह ज़रूर करूँगी, मुर्शिद मैं आपसे निकाह ज़रूर करूँगी। मैंने कहा ठीक हो गया। दोस्ती बढ़ती 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 गई। उसकी वो कोई 7-8 सिस्टर्स थी। उसकी एक और बहन जो कि पहले उसके शोहर के साथ मिलके तो बड़े प्रोपेगेंडे करती थी। फिर वो ये जो लेडी थी ना, ये लेडी ये मीसनी थी। मीसनी ऐसे थी कि इसको पता सब था। ये बावली सी बनी रहती जैसे इसको बैग का पता ही नहीं है कि कहाँ है। ठीक है, ये खातून मीसनी थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसकी सिस्टर का बेटी का ऑपरेट था जी इस्लामाबाद हॉस्पिटल में, पिंडी हॉस्पिटल में, फौजी फाउंडेशन में। तो वहाँ ये दोनों सिस्टर्स थी। इन्होंने मुझे 2 दिन बाद कहती जी हमारे बच्चे बोर हो रहे हैं, मुर्शिद हमारे बच्चे बोर हो रहे हैं, आउटिंग का कोई कर दो हिसाब किताब। अच्छा, मैंने इसे नहीं बताया कि मैं ही आ रहा हूँ, क्योंकि इसने मुझे देखा नहीं था। जिस मेरे अकाउंट पे ये मैसेजेस किया करती थी, असल में वो भी बंदा मेरा आइडियल था और उसकी मैं तस्वीरें अपलोड किया करता था उस अकाउंट पे। दोस्त भी है मेरा। अच्छा, ये क्या उसे कहते ना, मैं चला गया पिंडी इनके पास। 50 से 60 हज़ार रुपया जेब में डाला, इनके पास चला गया जी। इनको खूब वहाँ पे घुमाया फिराया, इनके बच्चों को आउटिंग शॉटिंग कराई, मरीज शरीर सब सैर वगैरह किए। वापस इन्हीं के साथ लाहौर में आया। ये मोहतरमा तो अपने घर चली गई, मैं फिर खाली का खाली देखता रह गया। फिर मैंने इसको बताया कि मैं हूँ, जिस तस्वीरों को तुम देखती हो मैं वो असद नहीं हूँ, मैं ये हूँ। इसने मेरे साथ वो ड्रामेबाजियाँ की, नाराज़ होने वाली एक्टिंग शैक्टिंग की, कैसे मानूँ, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। असल में इसका टारगेट था मुझे खाना, मुझे लूटना। इसको ये नहीं था कौन बंदा है क्या नहीं है, किस तरह नहीं है। इस बंदी को सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच थी, पैसे की हवस थी, पैसे की इस औरत को सिर्फ और सिर्फ लालच थी। इसने क्या किया, इसने मेरे साथ फिर सब सेटलमेंट हो गई। 4 दिन नाराज़गी रखी, फिर वही सेटलमेंट। घर में इसके वही इश्यूज चल रहे थे। घर में ये अपने, जाहिर सी बात है मियाँ बीवी जो है वो जब एक शादीशुदा होते वो नहीं, जाहिर सी बात है जो मियाँ चाहता था वो औरत नहीं दे रही थी। औरत किसी और से अपना मन जो है वो बहला रही थी। ठीक है, तो फिर इसने प्लान बनाया मुझसे मिलने का जी कराची में। दोबारा लाइट चली गई है, चलें कोई बात नहीं, बात को जारी रखता हूँ। ये दोबारा चली गई कराची। इस औरत ने मुझे कराची बुलाया। इस औरत ने मुझे कराची बुला के वहाँ पे कमो पेश मेरा 2 से 3 लाख रुपया खर्च किया। यानी कि मेरे साथ इसकी 2-3 सिस्टरें और साथ में मिल गईं। इन्होंने मिलके मुझे खूब बेवकूफ़ बनाया। प्यार के नाम पे खूब जनाब वो मेरे होटल पे आना, मेरे रूम में आना और मेरे साथ ताल्लुकात जैसे थे। मेरी कौन सी सिस्टर बन के मेरे कमरे में आती थी, कभी कभी अकेली आती थी, कभी कभी अपनी बहनों के साथ आती थी। सब कर करा के तो मैं नतीजे की बात पे आता हूँ कि इन्होंने लूट लिया ना। जब मुझे अच्छा खासा लूट लिया, उसके बाद इन्होंने समझा कि ये तो हमारी जान नहीं छोड़ रहा, अब इससे जान किस तरह छुड़वाई जाए।
इसकी जो सबसे छोटी सिस्टर थी ना, बहुत चालू और चालाक औरत, जो लड़की 5 से 6 लड़कों के साथ अफेयर ऑलरेडी चला के, मोहब्बत के ढोंग रचा के निकल गई हो ना, उसको चालू कहते हैं। चालू, इसकी वो सिस्टर चालू जो थी ना, वो जनाब उसने मेरे साथ ही एक हंगामा पंगा शंगा ये वो बना दिया। लास्ट मुलाकात जब मेरी मोहतरमा के साथ हुई ना, वो मेरे होटल आई मुझसे मिलने। मैंने उसे अकेली बुलाया था, वो अकेली आई थी। तो मेरा उसके साथ एक फ़िज़िकल रिलेशन भी था। मैं उसके साथ जो भी करना था, मैंने वो उसके लिए कुछ खाया, टैबलेट्स वगैरह उसके साथ किया। उसने पूरा नहीं करने दिया। वापस जब छोड़ने गया उसको, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। दोनों बहनें, ये चालू लड़की और वो जो मेरे वाली मोहतरमा थी, ये दोनों मुझे हॉस्पिटल एम्बुलेंस में डाल के ले जाती हैं। वहाँ पे जाके ये चलो उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह ये वो दिया सब। ये चालू जो थी मेरी वीडियो बनाती रही, क्योंकि इन चोर की दाढ़ी में कहते होते तिनका है। इस चालू औरत को ये जो कर रही थी ना, इस चालू औरत को ये था कि अब हमने इसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म करना है, अब इसकी हमने गांड पे लात मारनी है। इसलिए क्या उसे कहते हैं, इसके साथ ऐसा किया जाए। फिर क्या होता है, लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, मैं वापस आ गया अपने वापस। ये मेरी वाली मोहतरमा जो है ना, ये लाहौर आती है। इसकी शादी असल में लाहौर में हुई थी उस लड़की की। तो वापस आ गए। वापस आके मेरे साथ लास्ट मुलाकात की। मुझे कहने लगी मैं तब से बड़ी बीमार हूँ, जब से लास्ट बार तुमसे मिली हूँ। अगर तुमको मुझसे मोहब्बत ना होती, तुम मेरे जिस्म तक ना पहुँचते, ये है वो है, इस तरह की मुझे काफ़ी बातें वगैरह की। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, वो ये वो, मुझसे वादे लिए, मेरे मान नहीं तोड़ोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तुमने लास्ट स्टार्ट में कहा था एक सैयद का वादा है। मैंने कहा मैं वो सैयद तो अपनी बात पे अभी भी कायम है, मुकर तो नहीं रहा। इन्होंने बाद में जनाब सब कुछ करने के बाद ना मेरे साथ एक चाल चलना शुरू की। मेरी तस्वीरें अपलोड फेसबुक पे, मुझे खुसरा कहना शुरू हो गए, कभी मुझे कुछ कहें। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि जब कमरे में मेरे साथ मिलती थी, मेरे साथ सब करती थी, तब इनको नज़र नहीं आया मैं खुसरा हूँ। इंतहाई बगैरत घराने की ये लड़कियाँ हैं, इंतहाई बगैरत माँ बाप की ये बच्चियाँ हैं, इंतहाई गंदे ख़ानदान के ये लड़कियाँ हैं। इनका ये पेशा बना हुआ है, इनका सिर्फ ये पेशा बना हुआ है कि ये लोगों से ताल्लुकात कायम करती हैं, उनको लूटती हैं, उनसे पैसे बटोरती हैं, और फिर ये क्या उसे कहते हैं, उनके साथ इस तरह लड़ाई झगड़े करके उनकी मतलब कि उनको जलील करती हैं, उनको रुसवा करती हैं। दरअसल इनका कसूर नहीं है। इनका बाप एक मिडिल क्लास फैमिली से था कि जो कराची के अंदर एक रेडी लगाता था। असल में ये पैसों की पुजारी इस वजह से है कि ये एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली जिनका फादर कराची के अंदर एक रेडी लगाता था, ठीक है, वो भी ये खाने पीने की ना रेडी लगाया करता था। ये असल में उस घर में की इनकी थी वो। तो इनको हवस थी पैसे की, ठीक है। अभी भी इन औरतों को, अभी भी ये मैरिड होके 3-3, 4-4 बच्चों वाली होके अभी भी 3 से 4 मर्दों के साथ इनके रिलेशन है। जो मेरे वाली मोहतरमा थी ना, उससे बड़ी उसकी सिस्टर, कमो पेश उसकी एज जो है ना वो 45 तक होगी, क्योंकि उसकी अपनी बेटी 20 साल की है, ठीक है, और उस औरत की उम्र कमो पेश 45-43 तक थी। और उस औरत के अफेयर मरी में उसने अपना यार बुलाया हुआ था, ठीक है। और खुद उसकी बहन ने मुझे बताया कि मेरी बहन को शौक़ है दोस्तियाँ करने का, होटलिंग करने का, मिलने का, जुलने का, और बस
और जो चालू थी उसने मुझे बताया कि बड़ी मेरी जो बहन है उससे बच के रहना, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। जो चालू से बड़ी थी उसने मुझे कहा कि हाँ जी उससे बच के रहना, मैं भी उसकी डसी हुई हूँ। यानी कि जो बहनें आपस में एक दूसरे के बारे में ये लफ्ज़ बोलती हैं और अपनी बहनों के बारे में आपस में बताती हैं कि इनके ऐसे ऐसे हैं, बताएं वो किस तरह की होंगी। खुदारा फेसबुक पे किसी भी लेडी पे, किसी भी लड़की पे यकीन ना किया जाए। फेसबुक पे वाहद ये लोगों को लूटने का, लोगों को खाने का, लोगों को बटोरने का, बाद में उनको ब्लैकमेल करने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ख़ास तौर पे औरतों से बचे। जो मैरिड औरतें जब कहती मैरिड हैं, ये कर दें, वो कर दें, हमारे मियाँ ऐसे हैं, और तुम लोगों ने 18 साल उनके साथ, 20 साल अपने मियाँ के साथ गुजार लिए, अब आके तुम उसमें नुक्स निकाल रही हो। जो औरत अपने मियाँ में नुक्स निकाल सकती है वो मेरी और तुम्हारी गाइस नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। मेरा सिर्फ एक ही याद है कि कभी भी किसी औरत पे भरोसा नहीं करना, कभी भी किसी औरत पे भरोसा नहीं करना। ये औरतें सिर्फ लालची, मतलब प्रस्त, लूटने वाली, और इन चारों बहनों का तो ख़ास तौर पे गैंग है। ये चारों बहनें एक ग्रोह है। जब ये मसला उठा हमने भी थोड़ा सा आगे से उनको जवाब वगैरह दिए ना, उनको उनकी औकात बताई कि तुम लोग क्या हो। उन लोगों ने क्या किया कि ये घटियापन जो है ना, ये वाला अपना घटिया, अपनी असली चेहरे ये दिखाने शुरू कर दिए। अब वो चारों बहनें ऐसे बनी हुई हैं जैसे क्या उसे कहते हैं, एक के मुंह से निवाला निकाल के दूसरे में डाल रही हैं। और यही बहनें कुछ दिन पहले कह रही थी वो फलानी ऐसी है, फलानी ऐसी है, फलानी ऐसी है। मर जाओ डूब के। बहुत ही गंदा ख़ानदान है, यकीन करें इंतहाई गंदे घर की है ये। ठीक है, कोई 7-8 बहनें, कोई एक, मेरा ख्याल एक के क्या 7-8 को छोड़ के कोई पता नहीं 9-10 के एक भाई, इस तरह कोई है, कोई 12-13 ये बहन भाई हैं। सिर्फ माँ को एक ही काम था, पैदा करती गई बस, चाटा किसी ने नहीं, किसी को नहीं। इसीलिए ये नतीजा है। ठीक है, बाकी मेरी वीडियो अगर वो देख के भी उनको मर्चें लगेंगी तो चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी का नाम मेंशन ही नहीं कर रहा। ठीक हो गया ना। बाकी फेसबुक की औरतों से बच के रहना है। ये जो बड़े आला मुअज़्ज़ज़ खुद को बताती, हिजाबें करती और बड़ा इस्लामिक बनती है ना, ये ऐसी नहीं होती। दरअसल ये अंदर से पूरी की पूरी हिंदा की औलाद होती है। दुश्मनी मेरे साथ थी इनकी, मेरे साथ सब कुछ था। इन्होंने मौलाए अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। इतनी बदबख्त, ये क्या उसे कहते, इतने गंदे ख़ानदान की ये थी कि हम आम इंसान ही हैं। हमारी दुश्मनी में मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। उन पे इन्होंने लान तान की, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। इस सिर्फ़ और सिर्फ इनकी माँ ने इनको पैदा ही किया था, चाटा कोई नहीं था, तरबियत का कोई नहीं पता था। असल में ये इनका गंद है। ठीक है, ये इनका गंद है क्योंकि ये इंतहाई गंदे ख़ानदान से हैं। ठीक है, मैं यही कहूँगा फेसबुक की ख़वातीन से बच के रहें। फेसबुक पे किसी से दोस्ती ना करें, ये सिर्फ लुटेरियाँ, लूटने वाली इस तरह की होती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा मिस्टर हू को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।